जय माता दी। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि तीसरे दिन की कथा में मां चंद्र घंटा के बारे में विस्तार से जानेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां का ये रूप साहस, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सदृश आकृति दिखाई देती है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मां का ये रूप साधकों को भयमुक्त करता है और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मां चंद्र घंटा का स्वरूप। मां चंद्र घंटा का शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें से 8 में शस्त्र हैं और 2 में वरमुद्रा और अभयमुद्रा है। उनके गले में सफेद पुष्पों की माला है। वे सिंह पर सवार रहती हैं, जिससे उनका स्वरूप और भी तेजस्वी और पराक्रमी प्रतीत होता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति होती है, जो घंटे के समान दिखाई देती है। इसी विशेषता से वे चंद्र घंटा नाम से विख्यात हुई। मां चंद्र घंटा का ये स्वरूप भक्तों में शांति और निर्भीकता का संचार करता है। जब भी कोई साधक भयभीत या दुर्बल महसूस करता है, तो मां की आराधना से उसे शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह भव्य रूप से आयोजित किया गया। विवाह के समय भगवान शिव भूत प्रेत, योगियों और गणों के साथ विचित्र रूप में बारात लेकर हिमालय के द्वार पर पहुंचे। ये दृश्य देखकर पार्वती की माता मैना और अन्य लोग भयभीत हो गए। माता पार्वती ने उस समय अत्यंत सुंदर, शांत और दिव्य स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र लगाया और स्वर्णमय आभा से युक्त रूप लिया। ये स्वरूप इतना मनोहर और आकर्षक था कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और विवाह का वातावरण मंगलमय हो गया। यही दिव्य स्वरूप आगे चलकर चंद्र घंटा कहलाया। मां चंद्र घंटा केवल शांति और सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वे असुरों के विनाश के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कथा के अनुसार, एक बार महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने जब मां दुर्गा का आह्वान किया, तो उन्होंने चंद्र घंटा रूप धारण कर सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध किया। युद्ध के दौरान मां चंद्र घंटा ने अपने पराक्रम और शौर्य से असुरों का संहार किया। उनके घंटानाद से दुष्ट राक्षस भयभीत हो उठे और अंततः महिषासुर का वध हुआ। इस प्रकार मां चंद्र घंटा ने देवताओं और मनुष्यों को असुरों के आतंक से मुक्त कराया। मां चंद्र घंटा का महत्व। मां चंद्र घंटा का स्वरूप भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम है। उनके पूजन से साधक को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। भय से मुक्ति। उनकी आराधना से जीवन में भय और शत्रुओं का नाश होता है। साहस और पराक्रम वे साधक को वीरता और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। आध्यात्मिक उन्नति। उनके पूजन से साधक का मन स्थिर और एकाग्र होता है। सुख समृद्धि। उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख और शांति आती है। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा विशेष विधि से की जाती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर मां चंद्र घंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करने के बाद उन्हें लाल फूल, चंदन, अक्षत और धूप अर्पित करें। उन्हें विशेष रूप से दूध और उससे बनी मिठाई चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान ओम देवी चंद्र घंटाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। मां चंद्र घंटा की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां या भय क्यों न हो, यदि हम विश्वास और शक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव है। मां का स्वरूप ये संदेश देता है कि शक्ति और सौंदर्य दोनों का संतुलन जीवन में आवश्यक है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की आराधना साधकों को निर्भय और आत्मविश्वासी बनाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति सभी भय और बाधाओं से मुक्त होकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मां चंद्र घंटा न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है, बल्कि सांसारिक जीवन को भी सुख समृद्धि से भर देती है। यही कारण है कि नवरात्रि में तीसरे दिन उनका पूजन विशेष रूप से महत्व रखता है।